हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चुनावी बॉन्ड और चुनावी बॉन्ड के विषय में हम चर्चा करेंगे। चुनावी बॉन्ड क्या है, चुनावी बॉन्ड क्यों लाया गया, क्या इसकी आवश्यकता हुई और चुनावी बॉन्ड के क्या परिणाम हुए, क्या लाभ हैं इसकी, क्या हानियां हैं, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे आज के इस विषय के अंदर। देखिए, चुनावी बॉन्ड की अगर बात की जाए तो चुनावी बॉन्ड 2018 में लाया गया था और चुनावी बॉन्ड को 2018 के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, इसको अरुण जेटली जी के द्वारा लाया गया था। अरुण जेटली जी के द्वारा इसको लाया गया था 2018 में। देखिए, उसके बाद से जो चुनावी बॉन्ड है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, चुनावी बॉन्ड क्या है। चुनावी बॉन्ड जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों को जो धनराशि, जो फंड दिया जाता है कॉरपोरेट के द्वारा या उद्योगपतियों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, जो उनको दान दिया जाता है, जो चंदा दिया जाता है, उस चंदे को देने के लिए ही चुनावी बॉन्ड की स्थापना की गई थी 2018 में। देखिए, चुनावी बॉन्ड का सीधा उद्देश्य ये है कि चुनावी बॉन्ड के द्वारा जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों को दान देने, चंदा देने का एक वित्तीय साधन चुनावी बॉन्ड है। देखिए, चुनावी बॉन्ड की अगर बात की जाए तो चुनावी बॉन्ड के अंतर्गत 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में ही जारी किए जाते हैं। देखिए, अगर इस बात के आप मायने समझते हैं तो ये समझिए कि अगर मुझे 5,000 के बॉन्ड खरीदने हैं तो 5,000 के अगर चुनावी बॉन्ड मुझे खरीदने हैं तो मैं क्या करूँगा, 1,000 के 5 बॉन्ड मुझे खरीदने पड़ेंगे। या अगर मैं 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदता हूँ तो 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड में मुझे 1 करोड़ के 5 चुनावी बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। यानी कि ये जो बॉन्ड मिलेंगे ये केवल 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में ही जारी किए जाएंगे। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक जो है इन बॉन्ड को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है। देखिए, SBI की सारी शाखाएं जो हैं चुनावी बॉन्ड को स्वीकार करने की योग्यता नहीं रखती। केवल इसमें कुछ पर्टिकुलर जो बैंक, स्टेट बैंक की ब्रांचें वही जो हैं चुनावी बॉन्ड को जो है उनको जारी करती हैं, उनको भुनाने का अधिकार रखती हैं। देखिए, ये जो बॉन्ड हैं, जो चुनावी बॉन्ड हैं, ये चुनावी बॉन्ड जिस दिन से इनको जारी किया जाता है उसके 15 दिनों के अंदर तक ये वैध होते हैं। 15 दिन के बाद ये अवैध हो जाते हैं। यानी कि 15 दिन तक ही इनको राजनीतिक पार्टियां जो हैं भुना सकती हैं। यह बॉन्ड एक पंजीकृत निर्दिष्ट पार्टी को दिए जाते हैं। यानी कि बॉन्ड खरीदने के बाद ये बॉन्ड जो दिए जाते हैं ये निश्चित पार्टी, जिस पार्टी को फंडिंग करनी है उस पार्टी को दिए जाते हैं, राजनीतिक पार्टी को। देखिए, बॉन्ड को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जो भारत का नागरिक हो। यानी कि बॉन्ड को खरीदने के लिए आवश्यक है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक 10 दिन की अवधि हेतु खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं। यानी कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के जो महीने हैं उनमें जो शुरुआत के 10 दिन हैं, प्रत्येक 10 दिन की अवधि के लिए ये बॉन्ड उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो। यानी कि केंद्र सरकार इनके समय को परिवर्तन दे सकती है, चुनावी बॉन्डों के परिवर्तन को। देखिए, एक व्यक्ति या तो अकेले या बहुत सारे जो व्यक्ति हैं संयुक्त रूप से किसी बॉन्ड को खरीद सकते हैं। या तो कोई एक व्यक्ति बॉन्ड खरीद सकता है या कोई संयुक्त रूप से कई लोग मिलकर भी एक बॉन्ड को खरीद सकते हैं। बॉन्ड पर जो दाता है, जो देने वाला है, बॉन्ड पर उसके नाम का उल्लेख नहीं होता। बॉन्ड पर उसके नाम का उल्लेख नहीं होगा। ठीक है। चुनावी बॉन्ड की अगर योग्यता की बात की जाए तो चुनावी बॉन्ड में केवल वे ही राजनीतिक दल, बॉन्ड उन्हीं राजनीतिक दलों को प्रदान किया जाएगा या केवल वे राजनीतिक दल ही चुनाव बॉन्ड प्राप्त करने के योग्य हैं जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 है। देखिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 में आया था और जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29A के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण है।
जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29(1) के अंतर्गत जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन राजनीतिक दलों का पंजीकरण है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, और इन राजनीतिक दलों के पंजीकरण को ही धारा 29 जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29 में दिखाया गया है। देखिए, जो दल इसके अंतर्गत 29 के अंतर्गत पंजीकृत होंगे और जिन्होंने आम चुनाव में कम से कम 1% का वोट हासिल किया होगा, जो पिछले आम चुनाव बीते होंगे उस आम चुनाव में 1% का मत प्राप्त किया होगा, ये केवल उन्हीं को जारी किए जा सकते हैं। और बड़ी विचित्र बात यह है कि ये जो चुनाव आयोग के जांच से बाहर होते हैं। और देखिए, कई बार चुनावी बॉन्ड को लेकर के कई एलिगेशन उठते हैं। जो राजनीतिक पार्टी, जो वर्तमान में पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी पार्टी, लगातार बीजेपी पार्टी पर आरोप लगते रहते हैं कि अपनी जो चुनावी फंडिंग है उसको बढ़ाने के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड को लाया गया था। और अभी चुनावी बॉन्ड में कई सारी कमियां भी हैं, अभी सुधार के इसमें बहुत सारे प्रयास भी हैं। वास्तव में चुनावी बॉन्ड के जो सुधार के प्रयास हैं वो क्या होंगे, ये तो भविष्य का गर्त है। लेकिन चुनावी बॉन्ड के द्वारा कई सारी समस्याएं आती हैं, जैसे चुनावी बॉन्ड के द्वारा जो विदेशी फंडिंग है, विदेशी फंडिंग के बढ़ने के ज़्यादा चांस होते हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं इसमें बन जाती हैं। देखिए, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।